नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट का ये पहला भाग है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेच देता है। 629 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15% बट्टे के साथ बेचता है, इसका मतलब 15% 85% जो है वो कितने के बराबर है? 629 के बराबर है। जो 85% है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं सवाल को हम, कि जो सेलिंग प्राइस है, जो कह रहा है बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 629 रुपये है। तो मतलब 15% बट्टा देने के बाद कितना बचता है? 85% बचता है। तो 85 जो परसेंट है वो कितने के बराबर? 629 के बराबर है। अगर मैं इसमें 85 का इसके अंदर गुणा कर दूं तो भी सवाल हल हो जाएगा। और अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 629, तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? इस सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। कितने बट्टा दे रहा है? 15% का कितना बचा है? 85 और इंटू के 100। ये 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 कट गया, और ये 17 से कट जाएगा, 17 × 51 और 17 सत्ते 119, 2 सत्ते 14 और 2 × 6 और 1 7, 740 रुपये। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। इसमें जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस से ही पूछ रहा है। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूं आपको कि 15% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब कितना होता है? 85%। 85% बराबर के दे रखा है 629। देखिए एक ही चीज़ है घूम फिर के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 629 बट्टे 85। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? अगर 100 का गुणा मैं इधर करूँगा तो 100 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। ये वही चीज़ आगे निकल के जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा? 740 रुपये। आप ऐसे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, लेकिन इसमें जो मैंने सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस निकाला है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कहीं पे भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस निकाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या आती है? 14% का बट्टा दूंगा तो कितना कितना बचेगा? 86। तो 86% बराबर कितना दे रखा है? 387। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 387 बट्टे 86। तो 100% मतलब 100 का गुणा अगर मैं इधर करूँगा तो 100 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। काट दीजिए इसको। कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 ते कट जाएगा 50 बार, और ये कट जाएगा 9 से। 9 का आप इसमें गुणा कर दीजिए। 9 पन्ना 45, 450 रुपये। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। इसमें दो चीज़ दे रखी है। एक तो दे रखी है कमीज और दूसरा दे रखा है पैंट। और क्या दे रखा है? इसका मूल्य। मूल्य कितना दे रखा है इसमें? 1:2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 100 का दोनों साइड में गुणा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कमीज पर 40% की छूट देता है। अगर मैं इस पर छूट दूं 40% की कमीज पे, तो ये छूट के बाद कितना आएगा? 40% की छूट दूंगा मैं इस पर, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। और ये कितना बचेगा इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है दोनों पर 30% की छूट देता है, तो 100 और 200 कितने हो गए? 300 हो जाएगा दोनों पर।
इसका मतलब 300 पे कितने परसेंट की, 30% की छूट दे रहा है, तो क्या हो जाए 70। जीरो से जीरो काट दीजिए, कितना बचा 210। अब इसके अंदर इस कमीज की भी छूट जुड़ी हुई है 60, तो मैं मुझे निकालनी केवल किसकी, ये पैंट की है, तो इसमें से निकालूंगा 210 में से मैं 60 घटा दूंगा, कितना बचेगा 150। तो इसका मतलब पैंट पे 150 रुपये छूट देने के बाद 150 रुपये में वो बेच रहा है। तो छूट इसने कितने की दी, इसमें 50 रुपये की छूट दे रहा है। वो कितने की छूट दे रहा है, 50 रुपये की छूट पैंट पर। कितने की दे रहा है, 50 रुपये की। ₹50 की छूट दी है। अब मैं इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। 50 रुपये की छूट दे रहा है कितने पे, 200 पे। 25 बचेगा, तो 25% की छूट दे रहा है। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।